गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? और इसके ऑप्शन हैं असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कर्नाटक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जम्मू और कश्मीर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जोजिला दर्रा या जोजिला पास भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य कम से कम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? और इसके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपरोक्त सभी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। तो पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है दोस्तों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। और सिक्किम सीमा साझा करता है दोस्तों नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है दोस्तों चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित द्वीपों का मूंगा समूह है? और इसके ऑप्शन हैं अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को दोस्तों मूंगा या कोरल आइलैंड कहा जाता है भारत का। और लक्षद्वीप दोस्तों 36 कोरल आइलैंड या मूंगा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, और इसकी राजधानी है दोस्तों कवरत्ती, जो कि आया था पिछली बार पेट के एग्जाम में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, और लक्षद्वीप दोस्तों 36 द्वीपों से मिलकर बना है, और इन सब को कहा जाता है दोस्तों मूंगा आइलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है
भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? और इसके ऑप्शन हैं 65.46% या 71.2% या 70% या 59.7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 65.46%। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहन राज्यों में शामिल नहीं है? और इसके ऑप्शन हैं असम, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सिक्किम। तो भारत के 7 बहन राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और असम और मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये दोस्तों भारत के पूर्ववर्ती जो राज्य हैं इन्हें 7 बहन राज्य भी कहा जाता है, और इनमें दोस्तों सिक्किम शामिल नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? और इसके ऑप्शन हैं रामपाल, धर्मपाल, यशपाल या महेंद्रपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों धर्मपाल, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के शासक थे, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे पाए गए थे? और इसके ऑप्शन हैं सिंधु, सतलज, ब्यास या रावी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रावी। तो हड़प्पा के खंडहर पाए गए थे दोस्तों रावी नदी के किनारे, और ये रावी नदी है दोस्तों साहिवाल पाकिस्तान में। और हड़प्पा जो सभ्यता थी दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों 1921 में, और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, और हड़प्पा सभ्यता के खंडहर मिले थे दोस्तों रावी नदी के किनारे, और ये है दोस्तों साहिवाल पाकिस्तान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है निम्नलिखित में गुप्त काल में चलने वाले चांदी के सिक्के का क्या नाम था? और इसके ऑप्शन हैं रूपक, दिनार, काकनी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रूपक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में 2 प्रकार के सिक्के चलते थे। एक चलता था दोस्तों सोने का, और एक चलता था चांदी का। तो जो चांदी वाला सिक्का था दोस्तों गुप्त काल का, उसे कहा जाता था रूपक या रुपया का, और जो सोने का सिक्का होता था दोस्तों उसे कहा जाता था दिनार। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे वो चलते थे 2 प्रकार के, एक चलता था चांदी का और एक चलता था सोने का।
चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक या रुपये का, और सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार। और दोस्तों गुप्त काल की जो राष्ट्रीय भाषा थी वो थी संस्कृत, और जो राष्ट्रीय सिंबल या संकेत था दोस्तों वो था गरुड़ का। और गुप्त काल के संस्थापक थे श्री गुप्त। इतना चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, और इसके ऑप्शन हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है औरंगजेब। तो औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है निम्नलिखित में किसने भारत में 1398 में आक्रमण किया था, और इसके ऑप्शन हैं बाबर, चंगेज खान, कुबलई खान या तैमूर। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तैमूर लंग्स। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत में 1398 में आक्रमण किया था तैमूर लंग्स ने, और उस समय भारत में जो शासन या सल्तनत चल रही थी वो चल रही थी तुगलक वंश की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है गजनी के महमूद ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, और इसके ऑप्शन हैं 10, 16, 17 या 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 17। तो गजनी एक जगह है दोस्तों, और ये है अफगानिस्तान में, और यहाँ का एक कबीले का सरदार था महमूद, जिसे महमूद गजनवी भी कहा जाता था, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और बहुत सारा धन यहाँ से लूटकर अफगानिस्तान ले गया था। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गजनी के महमूद या महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, और इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड डफरिन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कब कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया, और इसके ऑप्शन हैं 1755, 1756, 1753 या 1757। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1756। तो सिराजुद्दीन दौला जो कि बंगाल के नवाब थे दोस्तों, उन्होंने ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया था 1756 में, और उसके बाद 1787 में दोस्तों हो गया था बैटल ऑफ प्लासी। और इस युद्ध में दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी के युद्ध में, जो कि हुआ था 1757 में, और ये हुआ था दोस्तों सिराजुद्दीन दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, और इस युद्ध में क्लाइव की विजय हुई, जो कि था ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और सिराजुद्दीन दौला की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दीन दौला, उन्होंने ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया था कलकत्ता में 1756 में, और उसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध, जो कि हुआ था 1757 में। और ये युद्ध हुआ दोस्तों सिराजुद्दीन दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला की हार हुई।
क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। और इसमें पहली घटना है दोस्तों क्रिप्स मिशन, दूसरा है बॉम्बे विद्रोह, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही क्रम ये है दोस्तों कि सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, फिर हुआ भारत छोड़ो आंदोलन और फिर हुआ बॉम्बे विद्रोह। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि है 3, 1, 4 और 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और इसके ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जेबी कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1946 में और ये हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश में, जहां पर जेबी कृपलानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और ये दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें है बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। और इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड हार्डिंग। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा और ये किया गया था दोस्तों 1911 में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है निम्नलिखित में किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। और इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है औद्योगिक नीति 1991। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है ब्याज दर नीति किस नीति का हिस्सा है। और इसके ऑप्शन हैं राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मौद्रिक नीति। तो ब्याज दर नीति दोस्तों मौद्रिक नीति का हिस्सा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। और इसके ऑप्शन हैं के श्रीनिवासन, बलवंत राय मेहता, गुलजारी लाल नंदा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गुलजारी लाल नंदा। तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन क्या स्थापना हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 को और इसके पहले उपाध्यक्ष हुए थे गुलजारी लाल नंदा। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, इसका मुख्य काम है 5 साल का ड्राफ्ट तैयार करना। और इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जो उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री हों। और इसके पहले उपाध्यक्ष हुए थे गुलजारी लाल नंदा। और इस समय दोस्तों योजना आयोग को बदल दिया गया है नीति
आयोग से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें है किस संस्थान ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। और इसके ऑप्शन हैं वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या एनपीसीआई। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों हर पेमेंट डिजिटल मिशन योजना शुरू की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें है हरित क्रांति किस से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हैं खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या अंडा उत्पादन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है खाद्यान्न उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से और दुग्ध उत्पादन संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति से और मत्स्य उत्पादन संबंधित है दोस्तों नीली क्रांति से और अंडा उत्पादन संबंधित है दोस्तों रजत क्रांति से। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से और नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से और रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें है हैजा रोग किसके कारण होता है। और इसके ऑप्शन हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है बैक्टीरिया। तो हैजा रोग का कारक है दोस्तों बैक्टीरिया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें है निम्नलिखित में चावल में खाने योग्य भाग कौन सा है। और इसके ऑप्शन हैं फल, बीजपत्र, भ्रूण या भ्रूणपोष। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों भ्रूणपोष। तो चावल में खाने योग्य भाग होता है दोस्तों भ्रूणपोष और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोस्पर्म। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। और इसके ऑप्शन हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या हार्मोनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें है तनाव या स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें है निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। और इसके ऑप्शन हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है। और इसके ऑप्शन हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है भाग 3। तो भारतीय संविधान में दोस्तों मूल अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं दोस्तों
या फंडामेंटल राइट हैं वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और कुल मूल अधिकार हैं दोस्तों 6। और ये जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार हैं दोस्तों ये जस्टिसिएबल हैं, अर्थात न्याय संगत हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, और इसके ऑप्शन है दोस्तों 10, 11, 12 या 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 12। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो वो हैं दोस्तों 12 या 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 52। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 51A। तो भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें है किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है, और इसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा में दोस्तों एक एंग्लो इंडियन की नियुक्त कर सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें है केंद्र सरकार द्वारा पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान है, और इसके ऑप्शन हैं 20%, 33%, 50% या 40%। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 50%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, और इसके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, असम या मेघालय। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है असम। तो बिहू दोस्तों असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, और इसके ऑप्शन हैं सोनपुर, सूरजकुंड, पुष्कर या जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है पुष्कर। तो पुष्कर जो कि है राजस्थान में वो प्रसिद्ध है दोस्तों ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, और इसके ऑप्शन हैं 3 जनवरी, 5 दिसंबर, 7 अप्रैल या 8 नवंबर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 7 अप्रैल। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, और इसके ऑप्शन हैं कालिदास, बाणभट्ट, ज्योतिदास या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों बाणभट्ट जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो बाणभट्ट जो कि दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान थे, उन्होंने रचना की थी हर्षचरित नामक पुस्तक की। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, और इसके ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
जो कि है हाकी। तो हाकी संबंधित है दोस्तों सुल्तान अजलन शाह कब से, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें है उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थापित है, और इसके ऑप्शन हैं आगरा, प्रयागराज, वाराणसी या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वाराणसी। तो वाराणसी में दोस्तों कछुआ वन्य जीव विहार स्थापित किया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें है जापान की मुद्रा का क्या नाम है, और इसके ऑप्शन हैं दिरहम, क्रोनर, युआन या येन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है येन। तो जापान की मुद्रा का नाम है दोस्तों येन, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और दिरहम मुद्रा है दोस्तों UAE की या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात की। और क्रोनर मुद्रा है दोस्तों स्वीडन की। और युआन मुद्रा है दोस्तों चाइना की। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिरहम मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात की, क्रोनर मुद्रा है स्वीडन की, युआन मुद्रा है चाइना की, और येन मुद्रा है दोस्तों जापान की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसके ऑप्शन हैं मनीला, रोम, वाशिंगटन DC या जेनेवा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वाशिंगटन DC। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों वो स्थित है वाशिंगटन DC USA में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके ऑप्शन हैं साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। और आप सभी दोस्तों को UP SSC पेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी क्लास में।